हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इम्फैटिक विथ डू डज और डिड का प्रयोग सीखेंगे। डू डज और डिड का इम्फैटिक यूज़ कैसे करना है, आज इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इम्फैटिक होता क्या है? इम्फैटिक का अर्थ है ज़ोरदार, कोई चीज़ ज़ोरदार शब्दों में कहना। मुख्य क्रिया के पहले डू डज या डिड का प्रयोग कर कुछ वाक्यों को इम्फैटिक बनाया जा सकता है। जैसे यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग करते हैं। यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में होती है तो वहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग करके इम्फैटिक बना देते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, एक बात यह भी है कि डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो डू डज का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए और डिड का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के लिए करते हैं, इम्फैटिक बनाने के लिए, सेंटेंस को ज़ोरदार बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इधर हमने नॉन इम्फैटिक रख दिया है, इधर हमने उसको इम्फैटिक कर दिया है, ठीक है ना। ये नॉन इम्फैटिक मीन्स मतलब साधारण सेंटेंस है। ये इम्फैटिक मीन्स ज़ोरदार शब्दों में उसको बनाकर कहना, किसी को ज़ोरदार शब्दों में कहने के लिए। जैसे आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई डू नो हर, मैं उसे ज़रूर जानता हूँ। जैसे वी हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करते हैं। वी डू हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद अवश्य करते हैं। जैसे ही ईट्स मीट, वो मांस खाता है। ही डज ईट मीन्स, वह मांस ज़रूर खाता है या अवश्य खाता है। उसी प्रकार से राम प्लेस टेनिस, राम टेनिस खेलता है। राम डस प्ले टेनिस, राम टेनिस अवश्य खेलता है। तो लग रहा है ना आपको ये इम्फैटिक के लिए ज़ोरदार शब्दों में कहा जा रहा है। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। आई डिड गो देयर, मैं वहाँ ज़रूर गया था। इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं अवश्य गया था। ही वेंट फिशिंग, वो फिशिंग करने गए थे, वो मछली पकड़ने गए थे। ही डिड गो फिनिश, वो मछली पकड़ने ज़रूर गए थे। जैसे ही वेंट टू होम, वो घर गया था। ही डिड वांट, जैसे ही वांटेड टू गो, सॉरी ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था। ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था। ही डिड वांट टू गो, वह ज़रूर या अवश्य जाना चाहता था। उसी प्रकार जैसे ही हर्ड द न्यूज़, उसने यह समाचार सुना। यहाँ पर पास्ट टेंस में बनाओगे ही डिड हर द न्यूज़, वह अवश्य ही या ज़रूर समाचार पत्र सुनता था या समाचार सुनता था। ये हुआ आपका इम्फैटिक बनाने के तरीके। इम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग डू डज या डिड को वर्ब से पहले लिख देते हैं और याद रखें इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नियम है इम्फैटिक बनाने के लिए, जैसे कहता है यदि वाक्य में हैज़, हैव और हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ हो तो इम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव या डिड हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि डू डज और डिड के बाद हैव का प्रयोग होगा, हैज़ या हैड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि श्योर है कि हैव का ही प्रयोग होना है। डू डज या डिड के बाद हमको हैव का ही प्रयोग करना है। हैज़ या अन्य हैड का प्रयोग नहीं कर देना है कि आप लोग को लगे कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में या यहाँ पर हम लोग इसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको इम्फैटिक या सेंटेंस को ज़ोरदार बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इधर हमने इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक और इधर हमने इम्फैटिक ले रखा है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला एग्जांपल हमारा कहता है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार ज़रूर है या मैं एक कार अवश्य रखता हूँ। आई हैज़ अ रेडियो, मेरे पास एक रेडियो है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक रेडियो है, यहाँ पर देखिए सिंपल से लिखा आई हैज़ अ रेडियो, मेरे पास सी हैज़ अ रेडियो, उसके पास एक रेडियो है। लेकिन जब इसको इम्फैटिक बनाएंगे तो यहाँ पर हैज़ या हैड नहीं बल्कि हैव का ही प्रयोग करना है केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर शी डज़ हैव अ रेडियो, शी डज़ हैव अ रेडियो। उसी प्रकार जैसे शी हैड अ काऊ, उसके पास एक गाय थी, इसको बनाओगे इम्फैटिक में शी डिड हैव अ काऊ, उसके पास एक काऊ अवश्य थी, ठीक है ना। यहाँ पर डिड ही यहाँ पर आपको टेंस के बारे में बता देगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। जैसे डू और डज ये प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और डिड पास्ट टेंस के लिए होता है। यहाँ पर हैज़ और हैव
प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, हैड पास्ट टेंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जब डू, डज या डिड का प्रयोग कर देंगे तो वह खुद ही अपने आप में टेंस को डिफाइन करा देगा कि प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा नियम कहता है इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, इम्परेटिव सेंटेंस नॉर्मली मेन वर्ब से प्रारंभ होती है, तो हमें जब इसको इम्फैटिक बनाना होता है तो डू को वर्ब से पहले लिख दिया जाता है। और ध्यान रखें कि डज या डिड का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब के पहले कभी भी नहीं होता है। जैसे कम टुमारो, कल आओ, डू कम टुमारो, कल अवश्य आओ। ठीक है ना। यहाँ पर अवश्य या ज़रूर अर्थात आप अपने शब्दों में ज़ोर देकर कह रहे हैं कि आपको श्योरली आना ही है। तो अगर नॉन इम्फैटिक में कहेंगे तो साधारण वाक्य के लिए हम कह सकते हैं कम टुमारो, कल आओ, कल मिलते हैं। लेकिन इम्फैटिक में बोलेंगे तो कल अवश्य आओ, डू कम टुमारो। उसी प्रकार से राइट मी अ लेटर सून, मेरे लिए जल्दी ही एक पत्र लिखो, डू राइट मी लेटर सून, मेरे लिए तुरंत ही एक पत्र लिखो, अवश्य ही तुरंत एक पत्र लिखो। जैसे कम इन, अंदर आइए, डू कम इन, तुरंत अंदर आइए। जैसे प्लीज़ हेल्प हर, कृपया उनकी मदद करिए, प्लीज़ डू हेल्प हर, कृपया उनकी मदद अवश्य करिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं इसको। जैसे प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, कृपया एक कप कॉफ़ी लीजिए, प्लीज़ डू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप कॉफ़ी या एक कप टी अवश्य लीजिए। जैसे हैव अ रेस्ट नाउ, थोड़ा आराम कर लीजिए, डू हैव अ रेस्ट नाउ, आराम अवश्य कर लीजिए। जैसे हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, डू हैव पेशेंस, धैर्य अवश्य रखिए। तो डू अंडरस्टैंड देम। इम्फैटिक मीन्स हम लोग जोर देकर कहते हैं। जैसे आई डू गो देयर, मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, या मैं वहाँ जाता तो हूँ, ये भी हो सकता है। आई डू गो देयर, मैं वहाँ जाता तो हूँ, इम्फैटिक में यूज़ में हो रहा है ना ये। जैसे ले लीजिए शी डज लव मी, वह मुझे अवश्य प्रेम करती है, वह मुझे प्रेम करती तो है, यहाँ पर भी डू का प्रयोग कर देंगे। वैसे वह खाता तो है, ही डू ईट। उसी प्रकार से ही डिड हेल्प यू, उसने अवश्य तुम्हारी मदद की, या उसने तुम्हारी मदद की तो थी, डिड लगा है पास्ट टेंस में हो जाएगा, की तो थी। उसी प्रकार से आई डिड राइट टू हिम, आई डिड राइट टू हिम, मैंने उसे अवश्य या ज़रूर लिखा था, मैंने उसे लिखा तो था। ठीक है ना। उसी प्रकार से इसे और देख लीजिए। पांचवा एग्जाम्पल कहता है कि ही डज हैव पेशेंस। याद रखिएगा, यहाँ पर हैव ही के साथ हैज़ नहीं, हैव ही लगना है। जब आप उसको एम्फैटिक वे में यूज़ करेंगे तो आपको हैव लगाना है, डू डज और डिड नहीं। चाहे डू डज या डिड हो, डू डज या डिड के बाद हमको हैव ही लगाना होता है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ही डज हैव पेशेंस, उसे शांति अवश्य है, ही डज हैव पेशेंस, उसे शांति या अवश्य या ज़रूर है, या उसे शांति तो है। उसी प्रकार से प्लीज़ डू हेल्प मी, कृपया मेरी मदद अवश्य करें, ज़रूर करें। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, ये हमारे हो गए इम्फैटिक, अर्थात इम्फैटिक विथ डू डज और डिड का प्रयोग। हमने यहाँ पर जाना कि कैसे हम लोग डू डज या डिड का प्रयोग करके इम्फैटिक सेंटेंस बना सकते हैं। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट को इम्फैटिक बनाने के लिए या सिंपल प्रेजेंट को इम्फैटिक बनाने के लिए होता है, और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट को इम्फैटिक बनाने के लिए या ओनली पास्ट को इम्फैटिक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है ना। इम्फैटिक बनाने के लिए हमने जाना डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले, और उसमें सेंटेंस में ज़ोरदार शब्द, जैसे वह जाता तो है, ही डू गो, वह खाता तो है, ही डू ईट, वह पढ़ता तो है, ही डू रीड। डू अंडरस्टैंड देम? सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।